अब मैं एक बार राज्यवार आंकड़े बता देता हूं, क्योंकि तमिलनाडु के आंकड़े मेरे सामने है, कर्नाटक मेरे सामने है, तमिलनाडु एक बार मैं उठा लेता हूं। ऐश्वर्य, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया, डीएमके, कांग्रेस और जो अन्य गठबंधन है उसको 50% वोट शेयर मिला है। यह एक बड़ा फैक्टर यहां पर साबित हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गेन करने की कोशिश की है और वो तमिलनाडु में नजर आ रहा है। अन्नामलई पर भी तमाम आंखें टिकी हुई हैं, किस तरह से आएंगी श्वेता? और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में इस बार भी सीटें बढ़ रही है। पिछली बार 63 थी तो इस बार 69 सीटें मिल रही है। लेकिन जो लोग कहते हैं इसमें यानी कि 6 का इजाफा भी हो सकता है। अगर वो हुआ तो 75 तक चली जाएंगे। और मध्य प्रदेश में अगर देखें तो बीजेपी को 29 मिल रही है, वेस्ट बंगाल में 22 मिल रही है, बिहार में बीजेपी को 37, जिसमें 3 एड ऑन भी हो सकती है, प्लस माइनस भी हो सकता है। तमिलनाडु में एक अच्छा होड़ यहाँ नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में 28 सीटें फिलहाल मिल रही है एग्जिट पोल में, जिसमें 3 सीटें भी सकती है। तमिलनाडु में बीजेपी 3 सीट तक जीत सकती है। तमिलनाडु में भी तमिलनाडु, केरला, यहाँ तो बोलते थे दूर दूर से बीजेपी का कोई वास्ता नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा बताइए ना जी। देखिए, जो सीटें बीजेपी की बढ़ रही हैं वो साउदर्न स्टेट से और ईस्टर्न स्टेट से ही बढ़ रही हैं। मेरे को लगता है उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना यहाँ से ज्यादा है। आंध्रा, बिल्कुल सही कहा, आंध्रा, केरला, ये आपका तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सीटें बढ़नी है। 2014 में कन्याकुमारी में बीजेपी जीती थी, 2014 के इलेक्शन में जी, है ना। और इस कौन बार था कैंडिडेट, कौन था? आप तो नंबर वाले आदमी, जरा बताइए ढूंढ के। और इस बार कन्याकुमारी में मेडिटेशन करने पे भी आपत्ति है। और उसको लोगों ने बहुत पॉलिटिकल बोला, लेकिन उसका नहीं, हाई कोर्ट पहुंच गए, याचिका लगा दी है कांग्रेस पार्टी ने। आप तो वकील है, वकील लोग इनको रोका जाए। कृष्ण साहब वहाँ के कैंडिडेट हुआ करते थे। यस, वो वहाँ से उन्होंने चुनाव जीता था 2014 में। यस। बट इस बार 3 सीट दे है। एक चीज मैं अगर बोलना, मुझे प्लीज देखिए, ऐसा है कि केरला के बारे में और कुछ राहुल गांधी जी के बारे में मुझे 3 लाइन 4 लाइन बोल लेने दीजिए। 5 बोलिए। इस बार मेरा कहना है कि तिरुवनंतपुरम सीट बीजेपी के लिए बहुत मुफीद है। क्यों? क्योंकि वहां पर शशि थरूर साहब ने कांग्रेस पार्टी के साथ एक क्राइम किया है, कांग्रेस पार्टी के कल्चर में, कि उन्होंने गांधी परिवार के जो कैंडिडेट थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी कर दी। अब इसका असर हुआ कि कांग्रेस पार्टी का एक सेक्शन है, एक सेक्शन उनके खिलाफ इसलिए वोट किया है क्योंकि उन्होंने, अगर उनको लग रहा है कि अगर शशि थरूर जीत करके चलेंगे तो इस इलेक्शन में, इस टेन्योर में राहुल गांधी और उस परिवार के लिए करेंगे, दिक्कत करेंगे। इसलिए बीजेपी के लिए संभावना है कि वो सीट जीतेगी। पहली बात। दूसरी बात, अभय जी, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गरिमा जी, पीमा के कर्नल साहब को जाना है रिपब्लिक इंग्लिश पे, दैट्स ओके, दूसरे उनके टीम मेंबर आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार मैं दोबारा मृदुल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मृदुल, नंबर्स अगर आप एक बार दोबारा डिटेल में, गरिमा जी ग्राफिक्स चलाती रहेंगी और मृदुल क्विक सुपरफास्ट नंबर्स बताते रहेंगे, और उसके बाद सर आ रहे हैं एनालिसिस के। बिल्कुल, सबसे पहले टोटल जो आंकड़ा आज रखा है रिपब्लिक भारत ने डबल एग्जिट पोल का, सबसे पहले मैट्रीज ने 359 एनडीए को दी है, यानी 350 पार कर दिया। पिछला बार जो आंकड़ा छुआ था उससे आगे। और इंडिया अलायंस यानी इंडिया जो गठबंधन बना है उसे 154 दिया है। लेकिन अदर्स को यहां पर नुकसान हुआ है, जो पहले 90-100 के आसपास था वो अब 30 पर आकर टिक गया है। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा आपके सामने, 22 सीटें, यानी कि ममता बनर्जी को यहां पर डेंट हो सकता है, यानी बीजेपी आगे ही होगी, 1-2 सीट आगे ही होगी, यह तस्वीर हमें नजर आ रही है। और पी मार्क ने जो सीट दी है वो 368 का आंकड़ा छू लिया है। लेकिन बड़ी बात क्या है, यहां पर इंडिया अलायंस को वही 125 के आसपास सीट मिल रही है और अन्य के खाते में 10 से 15 सीट आगे जा रही है। श्वेता, और अगर यही आप आंकड़ा देख रहे हैं, हम लगातार स्टेट वाइज बता रहे हैं, पी मार्क की मैं बात कर रही हूं, उत्तर प्रदेश में एक अच्छा गेन बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो 359 सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं, जो अभी एग्जिट पोल आ रहा है। पी मार्क को अगर देखें 154 पर इंडी समिटती नजर आ रही है, अन्य के खाते में 30 सीटें जा रही है। लेकिन अगर स्टेट वाइज देखें तो स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश में 69 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अदर्स को एक भी सीट का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, यानी जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़े उनको जनता ने स्वीकार नहीं किया। अब बात जरा महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को एक अच्छा गेन है, 29 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, जिसमें 6 का इजाफा हो सकता है, कांग्रेस को 19 और अदर्स को कुछ नहीं मिल रहा है। वेस्ट बंगाल जबरदस्त यहां पर एक तरह से कहें कि वो खेल जो दीदी सोच रही थी कि उनके पक्ष में होगा, उनके पक्ष में नहीं हो रहा। बीजेपी को 22 सीटें, टीएमसी को 20 और अदर्स को 0, यानी कुछ भी नहीं। अदर्स का तो पूरा सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। मृदुल, और बड़ी बात क्या है, बिहार आ गया। श्वेता जी पढ़िए।
देखिए बिहार से 30 सीटें मिल रही है बीजेपी को, तो इंडी गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं और अदर्स को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है इंडी गठबंधन को, जो सोच रहे थे कि साथ में मिलकर के एक तरह से आरजेडी बहुत बड़ा खेल कर देगी, लेकिन वहां यहाँ वो खेल कांग्रेस के साथ मिलकर के होता नजर नहीं आ रहा है। सीधे सीधे लोग नकार रहे हैं बिहार में। तो तमिलनाडु वो गेन नहीं हुआ है बीजेपी को जो वो सोच रही थी, क्योंकि एक तरह से कहें कि वो बेल्ट भी नहीं है, तमिलनाडु नंबर्स में वहां पर गेन हो रहा है, तो इंडी गठबंधन को हो रहा है। 38 सीटें मिल रही हैं, अदर्स के खाते में भी एक सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि ये दक्षिण में बीजेपी की वो फिलहाल अभी उस तरह से नजर नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में देखिए 28 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, एक सीट जा रही है कांग्रेस के खाते में, यानी यहां भी गजब का गेन एक तरह से बीजेपी को हो रहा है। वो गेन जो होता रहा है मध्य प्रदेश सस्टेन कर रही है बिल्कुल मध्य प्रदेश से दूर। और बड़ी बात क्या है कि 28 की 28 मिली थी, पिछली बार भी एक छिंदवाड़ा जीते थे, लेकिन इस बार मंडला और छिंदवाड़ा। लेकिन आपका एनालिसिस गलत था। अभी कांग्रेस की सरकार का जो नहीं, ये सिर्फ आप ही नहीं है, मतलब नंबर्स वाले ये जो हमारे को एंकर है मृदुल, ये भी बैठ के बहुत नंबर करते हैं, लेकिन इनका नंबर सब गड़बड़ा गया था पिछली बार। पिछली बार आंकड़े बीजेपी के भी गड़बड़ा गए थे, लेकिन इस बार जो इस बार 28 जो सीटें हैं वो जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। एक जो सीट है वो छिंदवाड़ा या मंडला में से जी जा रही है, इसलिए +-3 किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश में भी गेन हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में जो नंबर्स हैं वो यहां पर बीजेपी के गिर सकते हैं। अलग स्टेट ले आइए, एक बार मैं आंकड़े जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि लगातार आंकड़े स्टेट वाइज हम बता रहे हैं। ये देखिए महाराष्ट्र आ गया सामने, 29 +-6 है, और इंडी अलायंस यानी यहां पर उद्धव और शिवसेना गुट को बड़ा अलग अलग देखा जा रहा है। और उस चश्मे से कितने नंबर है देख लीजिए आप, अदर के खाते में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर एनडीए लगभग उतना ही रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां का चुनाव अलग हुआ है, यहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा, इसलिए बीजेपी को 22 मिल रही है, ममता बनर्जी 20 पर है, और अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस बढ़ी, लेकिन शून्य के आसपास यहां पर दिखा रहा है, +-2 रह सकता है। और स्टेट कर्नाटक जिसमें कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आंकड़े बीजेपी के पक्ष में, पिछली बार 25 थे, इस बार भी लगभग आसपास 22 के रहेंगे, लेकिन हां कांग्रेस को यहां पर 6 से 4 सीटें मिल सकती है। सरकार होने के बावजूद ये नंबर चौंकाने वाले हैं। गुजरात आप देख लीजिए, 26 की 26 सीटें, ये एक बड़ी बात है, बीजेपी के खाते में जा रही है। थोड़ा सा एक इंपैक्ट था राजपूत वोटर्स का, लेकिन वो वहां पर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए +-2 कांग्रेस में। आनंद और गुजरात के एक पाटन सीट है, वहां पर थोड़ा बहुत डेंट हो सकता है, लेकिन अभी भी 26 दी जा रही है। राजस्थान में एक डेंट की बात हुई थी 5-6 सीट की, लेकिन 23 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पिछली बार 25 पर कब्जा किया था, वहां पर राजपूत आंदोलन का कितना फर्क पड़ता है यही हमें देखना होगा। एक और स्टेट ले आइए जल्दी से, और आंध्र प्रदेश में 14 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को यहां से उम्मीद थी, लेकिन आप देखिए वाईएसआर यहां पर अलग तरह से चुनाव लड़े हैं, अलग तरह से इंपैक्ट दिया है, इसलिए यहां पर नंबर जो है बीजेपी और वाईएसआर के आसपास हो सकते हैं, लेकिन हां कांग्रेस का गेन बहुत कम नजर आ रहा है। श्वेता, उड़ीसा का आखिरी सीट पढ़ देता हूं, 14 सीट यहां पर बीजेपी को गेन हो रहा है, यानी सीधे तौर पर नवीन पटनायक की जो छवि है उसे लेकर तमाम वीडियो लाइमलाइट में आए, चर्चा में आए, और यहां से बीजेपी गेन करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेडी को नुकसान है, और कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी नहीं थी, इस बार भी नहीं है। केरल में एक भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर 17 से 19 सीटों के करीब जा सकती है। श्वेता को एक बार मैं ले आता हूं। श्वेता, ये जो नंबर है ये चौंकाने वाले हैं। देखिए नंबर्स चौंकाने वाले, और साथ ही साथ हम जरा कुछ और स्टेट्स की बात कर लेते हैं। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में देखिए बीजेपी को वो गेन नहीं हो रहा है, यहाँ पर इंडी गठबंधन को गेन हो रहा है। हालांकि ये कहे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ी थी, तो अब ये फायदा किसके वोट में कौन कन्वर्ट हुआ ये तो हमें देखना होगा। लेकिन चलिए जरा तेलंगाना की बात भी करें। तेलंगाना में एक अच्छा गेन है बीजेपी को, 6 सीटें मिल रही हैं, और एक टफ फाइट है। देखिए अगर कुछ सीटें इधर उधर होती हैं तो बीजेपी को गेन हो सकता है, और या फिर कहे कि इंडी को लॉस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस का यहाँ पर खेल चल रहा है। तेलंगाना में जहां पे माधवी लता चुनावी मैदान में थी, ओवैसी को वो टक्कर देती हुई नजर आ रही थी। हैदराबाद में गजब फाइट देखने को मिल रही थी। अब चलिए ओवरऑल अगर आप यहां पर देखिए कि अंतर कितना है, अगर 2019 और 2024 के बीच में अंतर देखेंगे तो पंजाब में सीट्स को लेकर के जो नुकसान है वो एक तरह से कहें कि उस तरह से वो नुकसान होता नजर नहीं आ रहा है जो कोशिश आम आदमी पार्टी की हो रही थी कि बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन फायदा नहीं है तो बहुत बड़ा नुकसान भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जबकि अगर अदर स्टेट्स की और बात हम कर लें तो वो, अगर हम असम की बात कर ले, देखिए पंजाब की बात हम कर रहे हैं, हम असम की बात कर ले, वहां पर अमित शाह गए थे। अमित शाह ने वहां पर साफ तौर पे ये बात कही थी कि जिस तरह से घुसपैठिए हैं इनको निकाल दिया जाएगा। एनआरसी का सबसे ज्यादा अगर कहीं विरोध होता है तो वहीं पर हो रहा है कि एनआरसी ले आएंगे और इसके बाद कैसे निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो तमाम जो इशू है वो किनारे हैं। जो असर है वो फिलहाल इस वक्त बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है।